नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भाकर, यूपीएल कंपनी एज ए क्लस्टर इंचार्ज, हेडक्वार्टर इलाहाबाद से। मैं पिछले 1.5 साल से यूपीएल कंपनी में कार्य कर रहा हूं। मैं आज अपने यूपीएल के प्रोडक्ट जेबा के बारे में आपसे मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूं। यूपीएल कंपनी का जेबा प्रोडक्ट के बारे में आपको बता दूं, जब मैं आया था उस टाइम कॉटन की बिजाई हो चुकी थी। तो उसके बाद हमारे अगला सीज़न आया जैसे ही मस्टर्ड का, तो उस टाइम मेरे सामने एक चैलेंज था जेबा। जेबा के बारे में इतनी जानकारी न होने और ख़र्चा ज़्यादा होने के कारण मैं थोड़ा नर्वस था, भी फार्मर इसको कैसे डालेंगे, क्या करेंगे। उसके बाद मैंने अपने बॉस लोगों से बात की, तो बॉस लोगों ने मेरे को इसके बारे में ट्रेनिंग दी और इसके फ़ायदे बताए। उसके बाद मैं फार्मरों के पास लेके गया। फार्मर मस्टर्ड के अंदर खर्चा कम करते हैं, तो वो बोले थे ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट है। फिर मैंने कुछ फार्मरों का चुनाव किया और उनको रेडी किया डालने के लिए, उनको विश्वास दिलाया। तो फार्मर उसको डालने के लिए रेडी हुए और उन्होंने अपने खेत में जेबा लगाया। जहाँ जेबा लगाया था उस प्लॉट के अंदर मैं लगातार वहाँ पे फील्डें भी किए और 15-15 दिन के अंतराल पर जाता रहा। जैसे ही मैं 15 दिन के बाद जेबा लगवाने के बाद उनके खेत में गया, तो फार्मर खुद बोल रहा था कि जहाँ जेबा लगाया है वहाँ प्लाट के अंदर जर्मिनेशन बहुत अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद मैं उसको आगे उनके खेत में जाता रहा और लगातार उनके अनुभव शेयर करता रहा। जिस खेत में जेबा लगाया था उस खेत के अंदर फसल बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आई कभी भी, चाहे टेम्परेचर 35 डिग्री है चाहे 45 डिग्री है। दोपहर के अंदर भी फसल को देखते हैं तो कभी भी मुरझाती नहीं फसल। तो फार्मरों ने ये चीज़ें बताई और मैंने फार्मरों को दिखाई। लास्ट में जब यील्ड निकली तो जहाँ जेबा लगाया था वहाँ 20 से लेकर 25% तक ज़्यादा उत्पादन फार्मरों को मिला और फार्मरों बहुत खुश थे। उसके बाद मैं अगली फसल के ऊपर कॉटन और पैडी के अंदर इसको लेके गया। कॉटन और पैडी के अंदर हमारे बॉस लोगों ने हमें जार डेमो के बारे में बताया, तो हमने जार डेमो लगाने शुरू किए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जैसे जार डेमो मैंने लगाने शुरू किए, जैसे ही 3-4 डेमो मैंने खुद लगा के पहले प्रैक्टिस किया इसको, तो प्रैक्टिस करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डबल हो गया। क्योंकि जैसे ही हम जार डेमो लगा के फार्मर को दिखाते हैं तो फार्मर बिल्कुल रेडी हो जाता है डालने के लिए। तो हम बहुत अच्छे से इसको, मैंने पिछले सीज़न में लगभग 60 से 70 डेमो दिखाए। अभी भी हम मस्टर्ड के अंदर जार डेमो दिखाते हैं। जिन फार्मरों ने एक बार जेबा डाल लिया वो दोबारा डालने के लिए चाहे कोई भी फसल है उसके अंदर रेडी है। हमने पीछे कॉटन के अंदर बहुत बढ़िया जेबा बेचा था और अभी हमारी मस्टर्ड के अंदर बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है। जेबा दे उम्मीद से ज़्यादा। धन्यवाद। मैं रामपाल सारण, हेडक्वार्टर इलाहाबाद, एज ए फील्ड ऑफिसर यूपीएल कंपनी में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है यूपीएल का एक बढ़िया उत्पाद जेबा। 2 साल पहले जब जेबा हमारे सामने आया तब एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया, कंपनी लेके आई कि इसको फार्मर तक अपन कैसे प्रोवाइड कराएं। फार्मर के पास हम जाते, बोलते भी इतना महंगा है, पता नहीं कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा। फिर भी हमने जैसे तैसे कोशिश करके 33 फार्मर्स को जेबा लगवाया। जेबा लगवाने के बाद 15-20 दिन बाद जब हम फार्मर के वहाँ विजिट करी, फार्मर को साथ लेके, तो वहाँ देखा जेबा, जिस प्लॉट में जेबा लगा हुआ है उसमें जो जर्मिनेशन है और फुटाव है वो दूसरी प्लॉट के बजाय बहुत ज़्यादा था। फार्मर भी इस चीज़ को सहमत हो गया था भी हाँ, इसमें ये साफ दिखाई दे रहा है भी इसमें जर्मिनेशन और फुटाव ज़्यादा है। तो उसी टाइम हमने वहाँ पे फार्मर्स के टेस्टिमोनियल वीडियो बनाए। उसके बाद धीरे धीरे देखा, हार्वेस्ट के टाइम हम गए तो वहाँ भी देखा जाके हमने किया तो
उसमें अपना झाड़ का भी हमारा फ़र्क आया। जिसमें जेवा था उसमें सरसों कम से कम 1-1.5 क्विंटल ज़्यादा थी। उस चीज़ का भी हमने रिटर्न और वीडियो टेस्टिमोनियल बनाए। उसके बाद धीरे धीरे हम जब आगे फार्मरों से बात करने लगे, धीरे धीरे उसका और नए फार्मर जोड़ने लगे। उन्होंने ये दिक्कत थी भी हाँ महंगा है यार, पता नहीं कैसे काम करेगा, लेकिन हमने कुछ वो जो हमारी वीडियो टेस्टिमोनियल थी वो दिखाई फार्मर्स को, फिर कुछ लाइव डेमो किया कॉटन के सीज़न में। फिर धीरे धीरे उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर से मान लो लगवाने की कोशिश की और वो कर पाए। और अभी उसका धीरे धीरे जब रिज़ल्ट पूरा फार्मर के समझ आने लग गया, तो आज के टाइम में अभी भी मस्टर्ड का सीज़न है और हमारा जेबा अच्छा जा रहा है और दिनों दिन फार्मर की पहली पसंद बनता जा रहा है जेबा। तो जेबा दे उम्मीद से ज़्यादा। थैंक यू। नमस्कार जी, मैं संदीप कुमार AJCI मंडी डवाड़ी ट्रेड से हेडक्वार्टर डवाड़ी देखता हूँ और पिछले 7 साल से यूपीएल से जुड़ा हुआ हूँ। और आज हम यूपीएल में बात करेंगे यूपीएल का और मेरा फेवरेट प्रोडक्ट जेबा के बारे में। जेबा मैं पिछले 3 साल से बेच रहा हूँ और पहले 20 फार्मरों को यूज़ कराया, लास्ट ईयर 50 और इस बार मैंने 17 फार्मर यूज़ किया। लगभग 13-14 किलो मैंने जेबा बेचा। मेरे यहाँ पर जेबा मैंने स्टार्टिंग में सरसों के अंदर बेचा था। कुछ एरिया मेरे सरसों लगता है, वहाँ पर ट्राई किया, वहाँ पर पानी कम था, लेकिन ज़्यादा तक मेरे एरिया में फुल पानी है, अच्छा पानी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आती है, कॉटन के अंदर क्या दिक्कत आती है, अभी नीचे से भुट्टे सूख जाते हैं। तो मैंने जिन फार्मर को लास्ट ईयर जेबा दिया था, तो उन लोगों को ने मुझे बताया संदीप हमारे खेत के अंदर भुट्टे कम सूखे जहाँ पर जेबा डला है। यही तकनीक लेकर मैंने इस साल जेबा बेचा फार्मरों को। मैंने उन फार्मरों को बताया जहाँ पर आप जेबा बिजाई करोगे वहाँ पर हो सकता है भुट्टे सूखे लेकिन कम सूखेंगे। फार्मर से एग्री हुए और उन्होंने माना भी हाँ भी हम यूज़ करेंगे। और मैंने कुछ फार्मरों को जैसे यूज़ कराया जेबा, तो वहाँ पर देखा अभी दूसरी जगह भुट्टे ज़्यादा सूखे हैं, यहाँ पर भुट्टे कम सूखे हैं। तो उन फार्मरों ने मुझे बताया ये भुट्टे इसलिए नहीं सूखे क्योंकि यहाँ पर जो खाद वगैरह दी है वो नीचे नहीं गई। जैसे हमने वो जार वाले डेमो किए थे या कोई डेमोस्ट्रेशन पहले किए थे, वो फार्मर ने आगे से बताए और फार्मरों ने माना भी हाँ भी हमें जेबा से अच्छा रिजल्ट है। और जेबा हमारे जेबा में एक फार्मर ने यहाँ तक बोला, उस फार्मर के खेत के अंदर पूरे गांव का पानी इकट्ठा हो जाता था, तो कम से कम 10 दिन पानी रुका हुआ रहा। तो फार्मर को ऐसा लगा यार मेरा खेत सूख जाएगा, लेकिन जब उसका खेत में से पानी सूखा, उसकी फसल सही खड़ी रही, तो फार्मर ने माना भी जेबा का रिजल्ट है। और फार्मर ने खुद अपने मुंह से कहा जी जेबा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जितना हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा उन्होंने काम किया।